नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपी ट्रिपल एस सी 2023 की इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय मैं आपको आपके एग्जाम में आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको कवर करा रहा हूं। और इससे पहले मैंने आपको जनवरी, फरवरी और मार्च के जो महत्वपूर्ण दिवस थे वो कवर करा दिए हैं। और उनकी जो क्लासेस हैं वो आप देख भी सकते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे मंथ के अलग अलग क्लासेस देख सकते हैं। आज मैं जो कवर करने वाला हूँ वो है आपके अप्रैल मंथ के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर हम अपनी पहली क्लास की यानी कि पहला इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे तो पहला है विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी कि जैसे ही मंथ शुरू होता है उसी दिन मनाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि ऑटिज्म जागरूकता के लिए, है ना, ऑटिज्म से जागरूकता के लिए, है ना, क्या होता है, ये दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता यानी कि अवेयरनेस जो है फैलाई जा सके। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ये कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। इसका क्या मतलब है कि भारत का जो व्यापार है समुद्र में, आप जानते हैं कि इसका जो इतिहास है लगभग 3000 साल पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो भारत का व्यापार है वो दूसरों देशों के साथ हुआ करता था और हम कह सकते हैं समुद्री रास्तों से होता था। तो इसी से संबंधित यह दिवस मनाया जाता है और इसलिए इसको नाम दिया गया राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। है ना, आप बच्चों यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बोला गया है, राष्ट्रीय नहीं बोला गया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो खेल दिवस होता है वो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। यहीं पे अगर हम राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करेंगे तो वो कब होता है? तो वो 29 अगस्त को होता है, जब मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। ठीक है, 29 अगस्त को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस होता है और अंतर्राष्ट्रीय कब होता है? 6 अप्रैल को। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब होता है? आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखो, विश्व स्वास्थ्य दिवस क्या होता है? जिस दिन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, की स्थापना की गई थी, है ना, यानी कि 7 अप्रैल को, उसी दिन इसे मनाया जाता है ना। इसका क्या मतलब? पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, इससे संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया में। ठीक है, अगला है विश्व होम्योपैथी दिवस। आप जानते हैं कि होम्योपैथिक जो दवाएं होती हैं उनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ऐसा कहा जाता है कि इनके साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। तो इसलिए यह 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे प्रत्येक वर्ष। अगला है राष्ट्रीय पालतू दिवस। यानी कि जो भी हमारे पेट्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं जिनको हम घरों में पालते हैं, उनके उनसे संबंधित उनकी वैल्यू के लिए इसको मनाया जाता है 11 अप्रैल को। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। ठीक है, आप जानते हैं कि बात है 13 अप्रैल 1919 की, है ना, जब जनरल डायर ने क्या किया था, है ना, अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्या किया था? गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था। तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, है ना। तो उसी की बरसी के तौर पे हम कह सकते हैं ये मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक तरह से ये शोक दिवस है, तो इसमें कोई खुशी की बात नहीं क्योंकि ये बहुत दुखद घटना थी हमारे लिए। तो शोक दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। अगला है डॉक्टर अंबेडकर जयंती। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर का जो जन्म है वह 14 अप्रैल को हुआ था। और आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान लिखा गया था उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी वजह से इनकी याद में यह मनाया जाता है। अगला है विश्व कला दिवस। कला यानी कि आर्ट। तो आर्ट की महत्ता को देखते हुए 15 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया आप जानते हैं एक ऐसा रोग है जो कैसा है? जेनेटिक है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफर होता है ना। तो इससे संबंधित जो है जो दिवस ये मनाया जाता है और डेट क्या है? 17 अप्रैल है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अगला है विश्व विरासत दिवस। विरासत क्या होते हैं? हेरिटेज होते हैं। तो हेरिटेज यानी कि जो चीजें हमें पुरानी पीढ़ी से मिली है, यानी कि पुरानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चीजें ट्रांसफर होती हैं उसे हम विरासत कहते हैं। और इसका जैसे हम कह सकते हैं, अगर हम कुछ हेरिटेज या मॉन्यूमेंट की बात करेंगे तो जैसे हमारे देश में बहुत सारे किले हैं, बहुत सारी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, तो वो पुराने जो समय में लोग रहे उन्होंने बनाई थी और वो हमें विरासत के तौर पर मिल गई, यानी कि हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है, बस हमें वो मिल गई है। तो ऐसे इसे कहते हैं विरासत। और ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर है? अगला है विश्व यकृत दिवस। यकृत मीन्स होता है लीवर, है ना। तो लीवर हमारा स्वस्थ रहे, है ना, इसकी जागरूकता के लिए मनाया जाता है हर साल 19 अप्रैल को। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस को हम अर्थ डे भी बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में।
और ये जो है ये हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके एग्जाम में जितने भी रोगों से संबंधित है ना, जागरूकता फैलाने से संबंधित या फिर पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान देंगे। अगला है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, ठीक है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्या होता है, देखो कॉपीराइट जो शब्द है ना, कॉपीराइट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई चीज बनाई है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने कोई बुक लिखी है तो उस पे अधिकार किसका है, आपका है। आपकी बुक को कोई कॉपी नहीं कर सकता है, यानी कि ये जितने भी अधिकार हैं वो सब आपके पास हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज ऐसा करते हैं तो आपको कॉपीराइट के लिए रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। इसके बाद अगर कोई भी है ना आपकी चीजों को कॉपी करता है, यानी कि नकल मारता है सेम टू सेम, तो फिर क्या होता है उसके खिलाफ आप जो है लीगल एक्शन ले सकते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है राष्ट्रीय पंचायती दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस मतलब पंचायती राज दिवस है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता? आपको पता है कि हमारे भारतीय संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन था, वो जो लागू हुआ था वो इसी डेट को हुआ था, 24 अप्रैल को ही हुआ था, है ना। तो इस वजह से आप जानते हैं कि संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन है ना, वो किससे संबंधित है, पंचायती राज यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रशासन होता है उससे संबंधित है, ठीक है। तो इसलिए मनाया जाता है। आगे बढ़े, अगला है विश्व मलेरिया दिवस। अगर हम मलेरिया की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। और मलेरिया से जागरूकता के लिए, यानी कि हमें क्या करना है कि हमें ऐसी चीजों को अपनाना है जहां से मच्छर ना पनप पाए, है ना। तो हमें इस चीज की जागरूकता के लिए यह दिवस 25 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। क्लियर है। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, है ना। बौद्धिक संपदा के महत्व को देखते हुए, है ना, हर साल पूरी दुनिया में यह जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। मैं जितने भी दिवस हैं उनको एक एक महीने के कवर करा रहा हूँ, क्योंकि अगर एक साथ पूरे साल के कवर कराऊंगा तो वो इतने ज्यादा हो जाएंगे और आप याद भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको हर मंथ के अलग अलग करा रहा हूँ जिससे आपको याद करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। अगला है अंतरराष्ट्रीय, है ना, नृत्य दिवस। नृत्य का मतलब क्या होता है, डांस। तो इंटरनेशनल डांस डे की बात हो रही है ना। आप जानते हैं कि डांस जो है ना, ये कला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रमुखता रखता है। और डांस की बहुत सारी फॉर्म होती हैं, चाहे हम भारत की बात करें चाहे पूरी दुनिया की बात करें, तो अलग अलग डांस फॉर्म होती हैं। तो इसके महत्व को देखते हुए क्या किया गया कि 29 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला है आयुष्मान, ठीक है, भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस जो है ये 30 अप्रैल को मनाया जाता हर साल। अब ये होता क्या, देखो आयुष्मान भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत स्पेशली जो गरीब तबके के लोग हैं, है ना, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, गांव क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें सरकार क्या करती है कि स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। यानी कि सरकार का ये मानना है कि उन्हें उनके स्वास्थ्य बीमा कराया जाए, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाए, जिससे क्या हो कि अगर वो कभी बीमार पड़े, है ना, तो वो अपना इलाज करा सकें उस माध्यम से, जिससे उनको बहुत ज्यादा पैसे की समस्या ना आए। और साथ साथ क्या है, लोगों में बीमारियों के प्रति जो है जागरूकता फैलाना, ठीक है, ताकि उनको बीमारी न लगे, इससे संबंधित है ये। तो ये हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इतना क्लियर है। तो दोस्तों जो अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट डेज हैं वो मैंने आज आपके कवर कर लिए हैं। अगली क्लास में जो अगला मंथ है यानी कि मई, उसके जो इंपॉर्टेंट डेज है वो मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है वो चंदन सर कानपुर के नाम से ही है, जैसा कि यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और इसके लिए आप या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर लें इस नाम से और वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।